जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखने और भगवान शिव के साथ ही उनके पूरे परिवार के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा को विशेष फलदायी माना गया है। जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन जिस देवता या देवी का दिन होता है उनकी पूजा के साथ ही भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन महादेव और माता पार्वती को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, दक्षिणा एवं नैवेद्य से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। बुधवार को पड़ने वाले इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके सभी संकटों से उन्हें मिल जाती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत का उद्यापन करने का भी अपना विधि विधान होता है। प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन भजन करते हुए जागरण किया जाता है। इसके बाद ओम उमापति सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला 108 बार जप करते हुए हवन करना चाहिए। प्रदोष व्रत उद्यापन के हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव जी की आरती की जाती है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका असली पति कौन। वह स्त्री कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। ऐसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई। दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत का व्रत रखने लगे। दोस्तों, प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त है। प्रदोष व्रत तिथि 10 मार्च 2021 बुधवार, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है 10 मार्च 2021 दोपहर 2:40 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 11 मार्च 2021 को गुरुवार 2:39 तक। सबसे पहले प्रदोष व्रत के लिए व्रती को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। नहा करके भगवान शिव का ध्यान करें।
इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। गुस्सा या विवाद से बच कर रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कूसा के आसन का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।